हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदी में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन चल रहा है, जिसमें अपने पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज 1.3 थी उससे पहले का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको अपने कवर किया। तो जो आज अपनी क्लास रहने वाली उसमें अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आइए अपने करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहले प्रश्न में? कह रहा है कारण सहित बताइए कि कोई स्टार अपने को संक्रिया दी गई है, उनमें से उनके सुमुख दिए गए समुच्चय में से एक द्विआधारी संक्रिया है और नहीं है। नीचे अपने को इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है जो ये दिया गया ये स्टार है जो इसमें वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसके बारे में अपने को बताना है। तो अपने पहले की बात करते हैं। एक नंबर की। एक नंबर क्या दे रखा है? ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है? ए दे रखा है। किस में दे रखा है? नेचुरल नंबर में दे रखा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो द्विआधारी संक्रिया होती है वो क्या होती है? कोई एलिमेंट यदि ए किसी समुच्चय एस से बिलोंग करता है और कोई समुच्चय बी, कोई बी एलिमेंट है वो भी समुच्चय एस से क्या करता है? बिलोंग करता है, तो इनके मध्य जो भी संक्रिया होगी यदि ए स्टार बी ये भी है, इसका मान भी अगर समुच्चय एस से बिलोंग करता है तो वो स्टार कौन सी संक्रिया होती है? द्विआधारी संक्रिया होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ए स्टार बी बराबर को क्या दे रखा है? ए दे रखा है। किस में दे रखा है? नेचुरल नंबर में दे रखा है। यानी कि जो ए और बी है दोनों किस में बिलोंग करें? नेचुरल नंबर में बिलोंग करें। यानी कि ए भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बी भी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यदि इन दोनों की जो संक्रिया होगी ए स्टार बी और ए स्टार बी का जो भी मान होगा वो भी अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो अपने कह देंगे ये स्टार कौन संक्रिया होगी? द्विआधारी संक्रिया होगी। क्योंकि अपने संक्रिया की जो द्विआधारी संक्रिया है उसकी परिभाषा में पढ़ा था कि यदि एक कोई एलिमेंट है वो समुच्चय एस से बिलोंग करता है और कोई बी एलिमेंट है वो भी समुच्चय एस से बिलोंग करता है तो ए स्टार बी का जो भी मान होगा वो भी अगर समुच्चय एस से बिलोंग करता है तो वो स्टार कौन संक्रिया होती है? द्विआधारी संक्रिया होती है। इसी तरह से देखा तो ए और बी दोनों किसमें थे? नेचुरल नंबर में थे। तो यहाँ से मैंने देखा जो ए स्टार बी है इसका मान मेरे को क्या दे रखा है? ए दे रखा है। यानी कि जो ए स्टार बी का मान अपने को ए दे रखा है और ए अपने को पता है किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यदि ये ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ए स्टार बी का मान ही तो है, यानी कि कह सकते हैं जो ए स्टार बी है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो लिख देंगे अतः स्टार एक कौन सी संक्रिया है? द्विआधारी संक्रिया है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बस अपने को ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है जो द्विआधारी संक्रिया की है। यदि कोई एलिमेंट ए है वो समुच्चय एस से बिलोंग करता है और कोई बी एलिमेंट है वो समुच्चय एस से बिलोंग करता है तो जो ए स्टार बी होगा वो भी अगर समुच्चय एस से बिलोंग करेगा तो स्टार कौन संक्रिया होती है? द्विआधारी संक्रिया होती है। यानी कि जो पहला अपने को क्वेश्चन दे रखा था इसमें जो स्टार थी वो कौन संक्रिया? द्विआधारी संक्रिया है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने करते हैं 2 नंबर की बात। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि जो ए स्टार बी है वो बराबर दे रखा है अपने को ए प्लस बी माइनस 3। किस में दे रखा है? नेचुरल नंबर में दे रखा है। 2 नंबर क्या दे रखा है अपने को? जो ए स्टार बी का मान दे रखा है अपने को ए प्लस बी माइनस 3 दे रखा है। ये भी किसमें दे रखा है? नेचुरल नंबर में दे रखा है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यदि ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यदि ए स्टार बी भी यानी कि ए स्टार बी का क्या मान है? ए प्लस बी माइनस 3, ये भी अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर गया तो अपने कह देंगे जो स्टार बी द्विआधारी संक्रिया है। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो अपने कह देंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि ए स्टार बी का मान अपने को क्या दे रखा है? ए प्लस बी माइनस 3 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? माना ए बराबर 1। पता है ए किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और मैंने बी मान लिया बराबर 2, ये भी किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यदि यहाँ से मैं ए स्टार बी यानी कि 1 स्टार 2 की बात करूँ, यानी कि ए का मान मैंने 1 लिया है और बी का मान क्या लिया? 2 लिया। तो 1 स्टार 2 की बात करूँ और ए स्टार बी का मान कितना है? ए प्लस बी माइनस 3 है। तो यहाँ पे लिखूंगा ए की जगह 1 प्लस बी का मान 2 और माइनस में 3। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो 2 और 1 कितना आ गया? 3। और 3 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या ये 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास? 1 2 3 इस तरह से नंबर होते हैं। तो यानी कि जो ये 0 है वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर ही नहीं रहा। यानी कि ए बराबर 1 और बी बराबर 2 के लिए मैंने स्टार संक्रिया की जांच की। यहाँ पर ए स्टार बी का मान कितना था? ए प्लस बी माइनस 3 था। तो 3 माइनस 3 में बस 0 आ गया और 0 क्या नहीं कर रहा? नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बी बिलोंग्स टू, ए और बी किससे थे? नेचुरल नंबर से थे। तो ए स्टार जो बी है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो लिख देंगे अतः स्टार कौन सी संक्रिया नहीं है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ जो प्रश्न संख्या 1 था उसका जो दूसरा भाग था कि ए स्टार बी बराबर प्लस बी माइनस 3, इसमें बताना था स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, जो इनके बीच संक्रिया है ए स्टार बी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करी। तो यहाँ पर देखा इस स्थिति के लिए, किस स्थिति के लिए बराबर 1 जब बी बराबर 2 लिया तो इसमें ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। कौन नहीं बिलोंग कर रहा? ए स्टार बी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था यदि ए और बी की समुच्चय से बिलोंग करते हैं तो ए स्टार बी प्रत्येक स्थिति में उस समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में ये समुच्चय जो अपने को समुच्चय दे रखा था नेचुरल नंबर को, उससे ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए अपने लिख दिया स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब पहले प्रश्न का करते हैं तीसरा, चौथा और पाँचवां भाग। तो अब 3 नंबर में दे रखा है अपने को ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए प्लस 3b, किस में दे रखा है? ये भी नेचुरल नंबर में दे रखा है। तो अपने 3 नंबर की बात कर रहे हैं। 3 नंबर अपने को क्या दिया है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b। ये किस में दिया गया अपने को? नेचुरल नंबर में दिया गया। नेचुरल नंबर में दिया गया यानी कि ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यदि ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, यदि ए स्टार बी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर गया तो अपने कह देंगे जो स्टार होगा वो द्विआधारी संक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी बराबर जो ए प्लस 3b होगा, क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? यानी कि ए स्टार बी का जो मान है ए प्लस 3b, क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? तो यहाँ पर देखते हैं ए अपने को पता है किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और बी भी किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और यहाँ पर 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पर ए भी नेचुरल नंबर, बी भी नेचुरल नंबर और 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर। अब मेरे को पता है जो 3b होगा ये भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। और ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। यदि किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है तो अपने को क्या मिलता है? नेचुरल नंबर ही मिलता है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने, 2 भी मेरे को पता है नेचुरल नंबर है और 3 भी क्या नेचुरल नंबर है। 2 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 5 आएगा। यदि ऐसे करूँ ए का मान मैंने 2 मान लिया और बी का मान मैंने मान लिया, कोई अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर? 3 दे रखा है और बी का मान मैंने कितना मान लिया? 5 मान लिया। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 5 दिए 15 और 2 17, 17 भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 3b भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। यदि ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है तो अपने को क्या मिलता है? नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b है ये भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो क्यों करेगा? तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यदि बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो जो 3b होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो लिख देंगे अतः स्टार एक कौन सी संक्रिया है? द्विआधारी संक्रिया है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 अपने को क्या दे रखा है कि ए स्टार बी का मान क्या दे रखा है? ए बटा बी दे रखा है। किस में दे रखा है? क्यू में। क्यू में यानी कि किस में? प्रीमेय संख्याओं में। प्रीमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब अपने को पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको अपने p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कि पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे जो पूर्णांक का मान होता है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे अपने, तो यहाँ से अब कहने का क्या मतलब है? ए भी किससे बिलोंग कर रहा है? क्यू से बिलोंग कर रहा है। और बी भी किससे बिलोंग कर रहा है? क्यू से बिलोंग कर रहा है। यदि ए क्यू से बिलोंग कर रहा है, बी क्यू से बिलोंग कर रहा है, यदि ए स्टार बी का मान कि जो ए बटा बी है वो भी क्यू से बिलोंग कर गया तो अपने कह देंगे स्टार कौन सी संक्रिया होगी? द्विआधारी संक्रिया होगी। तो हम अपने चेक करते हैं क्या प्रत्येक स्थिति में जो ए स्टार बी बराबर ए बटा बी जो मिलेगा क्या वो एक प्रीमेय संख्या ही मिलेगी? तो यहाँ पे देखो ए तो क्यू से बिलोंग करता है और मैंने बी की जगह मैंने मान लिया 0। 0 भी मेरे को पता है क्या है? प्रीमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 0 को अपने क्या लिख सकते हैं? 0 बटा 1 यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपने को पता है पी का मान तो 0 हो सकता है और क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। क्यू का मान कितना? 1। तो यानी कि पी बटा क्यू इस तरह से अपने लिख सकते हैं 0 को। तो इसलिए अपने कह सकते हैं जो 0 है वो किससे बिलोंग करता है? प्रीमेय संख्या से बिलोंग करता है। तो यहाँ से अगर अपने ए स्टार बी की बात करें, यहाँ ए स्टार बी की जगह मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। स्टार 0 की बात करूँ तो क्या आएगा? ए बटा बी आएगा और बी की जगह मेरा मान कितना है? 0 है। तो क्या ए बटा 0 ये तो अपरिभाषित होगा और ये अपरिभाषित होगा, क्या ये प्रीमेय संख्या से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो अगर किसी संख्या का बटा में 0 आता है तो वो कौन सा होता है? अनिर्धारित रूप होता है, अपरिभाषित होता है। यानी कि जो ए बटा 0 है वो किससे बिलोंग नहीं करेगा? क्यू से बिलोंग नहीं करेगा। हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत सी होगी जिसके लिए ए बटा बी क्यू से बिलोंग करेगा, लेकिन अपने को अगर एक भी स्थिति ऐसी मिलती है जिससे यदि ए और बी किसी समुच्चय से बिलोंग करते हैं, अगर एक भी स्थिति ऐसी मिलेगी जहाँ पर ए स्टार बी किसी समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा तो स्थिति में वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो अगर लिख देंगे आता है स्टार कौन सी संक्रिया नहीं है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 अपने को क्या दे रखा है
कि जो ए स्टार बी है इसका मान दे रखा है ए माइनस बी, किस में दे रखा है, रियल नंबर में, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में। तो यदि अब वास्तविक संख्या देने का मतलब यदि ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं, तो क्या जो ए स्टार बी बराबर जो ए माइनस बी है क्या ये भी वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है। अब ए वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, बी वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। यदि वास्तविक संख्या में से अगर वास्तविक संख्या को घटा देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ से कह देंगे ये भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए भी वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, बी भी वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। यदि वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो लिख देंगे आता है स्टार कौन सी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो आइए अब हमने करते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में, कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि जो संक्रिया दे रखी है अपने को कौन सी दे रखी है, स्टार दे रखी है, ये क्रम विनिमय है तथा साहचर्य है, यानी अपने को ज्ञात करना है। तो पहला दे रखा है नेचुरल नंबर में जो स्टार संक्रिया दे रखी है वो किस तरह से परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर अपने क्या है 2 की पावर ए इंटू बी। तो पहले नंबर की बात करते हैं जहाँ पर कि ए स्टार बी है उसका मान कितना दे रखा है 2 की घात ए बी दे रखा है। ये किस में दे रखा है, नेचुरल नंबर में दे रखा है, नेचुरल नंबर में दे रखा है। तो अब अपने को बताना है ये क्रम विनिमय है या नहीं। तो मैंने आपको क्रम विनिमय बताया था, क्रम विनिमय कोई भी संक्रिया क्रम विनिमय कब होती है, यदि ए स्टार बी बराबर क्या आ जाए, बी स्टार ए के बराबर हो, तो वो स्थिति में जो संक्रिया स्टार होती है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो इसी तरह से देखेंगे कि ए स्टार बी का मान क्या बी स्टार ए के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो जो ए स्टार बी है इसका मान अपने पास क्या दे रखा है 2 की घात ए इंटू बी दे रखा है। अब यहाँ से अगर मैं बी स्टार ए की बात करूँ, यहाँ से मैं बी स्टार ए की बात, तो बी स्टार ए का मान कितना होगा 2। अब देखो 2 की ए स्टार बी था तो 2 का ए इंटू बी था, यानी कि यहाँ पर ए पहले आया था तो यहाँ पर भी ए पहले आया, यहाँ पर बी बाद में तो यहाँ पर बी बाद में आया। तो यहाँ पर बी स्टार ए की बात करूँ तो 2 की घात कितना आ जाएगा, बी इंटू ए आ जाएगा। अब मेरे को पता है बी और बी भी नेचुरल नंबर से है, ए भी नेचुरल नंबर से है, तो जो ए गुणा बी होगा, वो जो ए गुणा बी होगा, ए गुणा बी होगा वो क्या बी गुणा ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए भी नेचुरल नंबर से, बी भी नेचुरल नंबर से, बी भी नेचुरल नंबर से, ए भी नेचुरल नंबर से। या इसको कह दें 2 गुणा 3 लिखेंगे तो ये क्या 3 गुणा 2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से अपने क्या लिखता हूँ 2 की घात बी को क्या लिखता हूँ मैं 2 की घात ए बी लिख सकता हूँ। और 2 की घात ए बी के बराबर क्या है मेरे पास ए स्टार बी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो बी स्टार ए का मान है वो किसके है, ए स्टार बी के बराबर है। यदि ऐसा होता है तो स्थिति में जो स्टार संक्रिया होती है वो क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो लिख देंगे आता है जो संक्रिया दे रखी है अपने को स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। क्रम विनिमय क्यों, क्योंकि ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर है। अब अपने को किसकी बात करनी है, साहचर्यता की भी बात करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर साहचर्यता की बात करेंगे। अब साहचर्यता क्या होती है, यदि मैंने आपको बताया था यदि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ जाए तो स्थिति में जो संक्रिया होती है वो क्या होती है, साहचर्य होती है। तो यहाँ से अपने बात करेंगे, लेट से मैंने मान लिया ए बी और एक सी मान लिया, तीनों किस में मान लिए, नेचुरल नंबर से मान लिए, क्योंकि अपने को स्टार संक्रिया किस में दे रखी है, नेचुरल नंबर में दे रखी है। तो जो भी अपने एलिमेंट मानेंगे वो किस में मानेंगे, नेचुरल नंबर में मानेंगे। तो यहाँ से अपन बात करूँ पहले किसकी, ए स्टार बी स्टार सी की बात करेंगे। यदि ए स्टार बी स्टार सी की बात करेंगे, मेरे को पता है ए स्टार बी का मान कितना है, ए स्टार बी का मान कितना दे रखा है अपने को 2 की घात ए बी दे रखा है, और स्टार में क्या सी। अब देखो 2 की घात ए बी स्टार सी, इन दोनों के बीच में स्टार संक्रिया कराएंगे। और स्टार संक्रिया परिभाषा किस तरह से है, 2 की घात पहला एलिमेंट गुणा में क्या दूसरा एलिमेंट। अब देखो अब यहाँ पर ए की जगह अपने पास पूरा क्या आ गया, 2 की घात ए बी आ गया, और बी की जगह अपने पास क्या है सी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 2 की घात ए बी, और ए का मान कितना है यहाँ पर 2 की घात ए बी, और गुणा में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि स्टार संक्रिया किस तरह परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर 2 की घात ए बी, और ए स्टार बी का मान मिलेगा 2 की घात ए बी स्टार सी। अब ये स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है कि 2 की घात पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट, और पहला अपने पास क्या है 2 की घात ए बी, और गुणा में बी दूसरा एलिमेंट क्या है सी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अपने बात करते हैं किसकी, ए स्टार बी स्टार सी की। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखा ए स्टार, अब बी स्टार सी का मान कितना होगा, क्या है बी स्टार सी का मान 2 की घात बी सी होगा, क्योंकि स्टार संख्या किस तरह से पूछे 2 की घात पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट। अब मेरे पास ए स्टार 2 की घात बी सी का मान ज्ञात करना है, ए स्टार
2 की घात BC का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2 की घात पहला एलिमेंट क्या A और दूसरा एलिमेंट क्या है 2 की घात BC। अब देखो यहाँ से अगर इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर क्या दे दें 2 दे दें, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा कि जो A स्टार B स्टार C है, क्या इसका मान A स्टार B स्टार C के बराबर है क्या ये A स्टार B स्टार C A स्टार B स्टार C के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे 2, यहाँ पर 2 है, इसकी घात तो 2 की घात AB गुणा C है, इसकी घात क्या है A गुणा 2 की घात BC है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इस स्थिति में जो स्टार संक्रिया है, लेकिन स्टार संक्रिया क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। साहचर्य क्यों नहीं है, क्योंकि A स्टार B स्टार C का मान बराबर नहीं है किसके, A स्टार B स्टार C के। यदि ये दोनों मान बराबर होते तो संक्रिया क्या होती, साहचर्य होती। तो इस स्थिति में ये साहचर्य नहीं है, ये क्रम विनिमय तो है लेकिन ये साहचर्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब अपने करते हैं दूसरे का 2 नंबर भाग। क्या कह रहा है 2 नंबर भाग में, अगर नेचुरल नंबर में कोई संक्रिया तरीके स्टार जहाँ पर A स्टार B बराबर है A प्लस B प्लस A स्क्वायर B। तो करते हैं 2 नंबर की बात। क्या कह रहा है 2 नंबर में, जो A स्टार B किस तरह से परिभाषित दे रखा है A प्लस B प्लस A स्क्वायर B, किस में दे रखा है, नेचुरल नंबर में। तो पहले सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, क्रम विनिमय की। यदि अपने क्रम विनिमय की बात करें तो क्रम विनिमय के लिए क्या लिखेंगे, तो A और B किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो जो A स्टार B है इसका मान मेरे को कितना दे रखा है कि A प्लस B प्लस A स्क्वायर B दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ B स्टार A का मान क्या होगा, तो जो B स्टार में A का मान क्या हो जाएगा, B प्लस A प्लस B स्क्वायर A आ जाएगा। क्योंकि जो A स्टार B था वो किस तरह से परिभाषित था, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहले एलिमेंट का वर्ग और दूसरा एलिमेंट। तो B स्टार क्या आ जाएगा, इसमें पहला एलिमेंट कौन सा B, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का वर्ग और गुणा में दूसरा एलिमेंट। आपने देखेंगे क्या A स्टार B क्या B स्टार A के बराबर है, तो देखेंगे A प्लस B इसमें भी है और A प्लस B इसमें भी है। इसमें तो A स्क्वायर B है, इसमें B स्क्वायर A है, यानी कि इन दोनों में किसी किसमें A स्टार B और B स्टार A में जो ये वाला एलिमेंट है, यानी कि जो ये वाला टर्म है A स्क्वायर B और इसमें कौन से B स्क्वायर, यानी कि इस वजह से दोनों में क्या आएगा, मान अलग अलग है। क्योंकि ये मान तो दोनों में क्या सेम है, ये मान दोनों में सेम है, यानी कि इस वजह से दोनों का मान क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो क्या कह देंगे अपने कि जो A स्टार B है वो बराबर नहीं होगा किसके, B स्टार A के। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे आता है स्टार संक्रिया क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तब अपने बात करते हैं किसकी, साहचर्यता की। तो जब अपने साहचर्य की बात करते हैं तो अपने कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 लेते हैं। तो लिख देंगे A B C बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले अपने किसका मान निकालेंगे, A स्टार B और स्टार C का मान निकालेंगे। अब मेरे को पता है जो A स्टार B है इसका मान कितना दे रखा है, A प्लस B प्लस A स्क्वायर B। तो लिखेंगे A प्लस B प्लस A स्क्वायर B और स्टार इसके साथ संक्रिया करवानी है किसके साथ, C के साथ। अब 2 एलिमेंट की यदि स्टार संक्रिया करवाते हैं तो उसका मान किस तरह से आता है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहले एलिमेंट का वर्ग और गुणा में दूसरा एलिमेंट। अब देखेंगे पहला एलिमेंट इसमें क्या है, ये वाला, और दूसरा एलिमेंट क्या है, ये वाला। तो पहले एलिमेंट प्लस B प्लस A स्क्वायर B प्लस में क्या, दूसरा एलिमेंट, प्लस में क्या करते हैं, पहले एलिमेंट का वर्ग। तो पहला एलिमेंट क्या है A प्लस B प्लस A स्क्वायर B, इसका वर्ग करेंगे और गुणा में क्या, दूसरा एलिमेंट क्या अपने पास C। तो इसको आगे लिखेंगे तो अपने A प्लस B प्लस, तो C को पहले लिख सकता हूँ मैं, A प्लस B प्लस C प्लस A स्क्वायर B। तो आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, A प्लस B प्लस A स्क्वायर B का वर्ग गुणा में क्या, C आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया मेरे पास, A स्टार B स्टार C का। तो आगे अपने किसका मान निकालेंगे, A स्टार B स्टार C का। तो इसका मान निकालेंगे तो पहले लिखेंगे A स्टार। तो अब देखो इसमें तो आप अगर आपके मन में कन्फ्यूज है कि पहले इसमें A स्टार B हल किया, इसमें पहले B स्टार C हल क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट वाला हल करना है। कौन सा, ब्रैकेट वाला। तो इसमें ब्रैकेट वाला कौन सा था, A स्टार B, इसमें ब्रैकेट वाला कौन सा है, B स्टार C। तो A स्टार B किस तरह से परिभाषित है, A प्लस B प्लस A स्क्वायर B। तो B स्टार C का मान क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का वर्ग गुणा में दूसरा एलिमेंट। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया करवानी, इसमें पहला एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट ये पूरा है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है, B प्लस C प्लस B स्क्वायर C और प्लस में क्या, पहले एलिमेंट का वर्ग यानी कि A का स्क्वायर गुणा में दूसरा एलिमेंट क्या, B प्लस C प्लस B स्क्वायर C आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, A प्लस B प्लस C प्लस B स्क्वायर C
प्लस में ए स्क्वायर गुणा में बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। ये किसका मान आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ए स्टार बी स्टार सी का क्या मान बी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। तो देखेंगे ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें, यानी कि इतना मान तो दोनों में सेम है, लेकिन जो आगे वाली जो टर्म है वो दोनों में क्या अलग अलग है, तो इन दोनों का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो लिख देंगे यहाँ से कि जो ए स्टार बी स्टार सी है इसका मान बराबर नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। यदि ये बराबर नहीं तो लिख देंगे आता है स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है, स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों का मान है किसका, इसका ए स्टार बी स्टार सी का मान बराबर नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए ये साहचर्य नहीं है। यानी कि जो दूसरे क्वेश्चन का जो दूसरा दे रखा था अपने को, ये साहचर्य क्रम विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। उम्मीद करते हो इतना क्वेश्चन में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग की बात करें, क्या कह रहा है, जड में कोई संक्रिया दे रही स्टार किस तरह से परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो अपने को क्या बताना है इसमें, क्रम विनिमय और साहचर्यता के बारे में बताना है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्या दे रखा है कि जो ए स्टार बी है वो बराबर किसके दे रखा है, ए माइनस बी के। और जो संक्रिया किस में दे रखी है, ये जड में दे रखी है। जड क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अपने, पहले बात करेंगे अपने किसकी, क्रम विनिमयता की। यदि क्रम विनिमयता की बात करेंगे, अब मेरे को पता है ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, जड से बिलोंग करते हैं, जिसके लिए जो ए स्टार बी का मान दे रखा है अपने पास क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है। अब मेरे को यहाँ से मान चाहिए किसका, बी स्टार ए का, और बी स्टार ए का मान क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। तो अपने को देखना है कि जो ए माइनस बी है क्या बी माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ मैं। यदि ए बराबर मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया, और बी बराबर मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक और 4 भी क्या पूर्णांक, तो ए और बी पूर्णांक दे रखे थे, पूर्णांक मैंने ये 2 मान लिया, बी 4 मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ ए माइनस बी का मान कितना आएगा, 2 माइनस 4 क्या आएगा, -2 आ गया। अगर मैं वैसे बी माइनस ए का मान पूछूँ तो 4 माइनस 2 बराबर किसके आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये -2 + 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, यदि ये स्टार संक्रिया जड में दे रखी है तो ए माइनस बी बराबर नहीं है किसके, बी माइनस ए के। यदि ये दोनों मान बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए स्टार बी है वो बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। यदि ऐसा होता है तो लिख देंगे आता है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, स्टार संक्रिया क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने 2 नंबर बात करते हैं किसकी, साहचर्यता की। तो साहचर्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखूँगा मैं साहचर्यता। तो साहचर्यता के लिए मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए होंगे, ए बी और सी। तीनों किससे बिलोंग करेंगे, जड से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से पहले मेरे को मान निकालना है ए स्टार बी किसका, स्टार सी का। ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालूँ तो मेरे पास ए स्टार बी का मान कितना है, ए माइनस बी, और इसकी संक्रिया करवानी है किसके साथ, सी के साथ। अब मेरे को पता है 2 अवयवों के बीच यदि स्टार संक्रिया लगती है तो पहले अवयव में से क्या घटाते हैं, दूसरा अवयव घटाते हैं। अब इसमें पहला अवयव क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, दूसरा अवयव क्या है, सी दे रखा है। तो पहला अवयव लिखूंगा, पहला अवयव क्या है मेरे पास, ए माइनस बी, इसमें से दूसरा एलिमेंट घटाऊंगा तो ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। ये किसका मान आ गया मेरे पास, ए स्टार बी स्टार सी का मान आ गया। अब मैं पूछूँ ए स्टार जो बी स्टार सी का मान होगा इसका मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो ए स्टार आएगा और बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा, पहला अवयव माइनस दूसरा अवयव। पहला अवयव इसमें क्या है, बी, और इसमें से घटा देंगे दूसरा अवयव सी। तो अब यहाँ से इन 2 एलिमेंट के बीच में संक्रिया की बात करूँ तो ए स्टार बी की, तो पहले लिखूंगा पहला अवयव ए माइनस दूसरा अवयव घटाऊंगा, दूसरा अवयव क्या है मेरे पास, बी माइनस सी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस में सी। अब देखो क्या ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे तो ए माइनस बी है तो ए माइनस बी इसमें भी है, लेकिन इसमें तो सी घटा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सी जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों मान बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। तो अपने क्या लिख देंगे कि जो ए स्टार बी स्टार सी होगा उसका मान बराबर नहीं होगा ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं होगा। यदि बराबर नहीं है तो लिख देंगे आता है संक्रिया स्टार क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब अपने बात करते हैं दूसरे प्रश्न के 4 नंबर की। और कह रहा है क्यू में कोई संक्रिया दे रखी है स्टार, जहाँ पर ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, ए बी प्लस में, और इसमें भी अपने को बताना है ये क्रम विनिमय है या साहचर्य है या नहीं, इसमें के बारे में अपने को बताना है। तो नंबर किसकी बात करें, 4 की बात करें। 4 में क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए बी प्लस 1। किस में दे रखा है, क्यू में। और क्यू में ने आपको बताया कौन संख्या होती है, रिमेय संख्या, या इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, है ना।
तो ये आपको पता होगा, जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। और जो क्यू होता है यानी कि जो बटा वाला यानी कि जो हर होता है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले अपने बात करेंगे किसकी, क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता की बात करेंगे। मेरे को पता है जो ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास ए स्टार बी है, इसका मान क्या दे रखा है, ए गुणा बी प्लस क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ मेरे पास बी स्टार ए का मान कितना हो जाएगा, तो बी स्टार ए का मान क्या आ जाएगा, बी गुणा ए प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे को पता है जो ए गुणा बी होगा वो क्या बी गुणा ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियर संख्या में दे रखे हैं। प्रीमियर संख्या कुछ भी मान ली, एक मैंने मान ली 2/3 मान ली, एक मैंने 3/4 मान ली। तो यहाँ से जो इनका मान आएगा यानी इनका गुणा होगा वो क्या 3/4 गुणा 2/3 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि जो इस बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए गुणा बी लिख सकता हूँ और प्लस में 1, और ए बी प्लस 1 का मान कितना है, ए स्टार बी है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया, यहाँ से लिखेंगे जो बी स्टार ए है वो बराबर है किसके, ए स्टार बी के। यदि ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे होता है कौन सी संक्रिया, स्टार संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए अपने बात करते हैं किसकी, साचर्यता की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साचर्यता। अब मेरे को पता है साचर्यता के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। मैंने मान लिया ए बी और सी किससे बिलोंग करते हैं, क्यू से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से पहले अपने किसका मान निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालेंगे। तो ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, ए बी प्लस 1, इसको लिखेंगे ए बी प्लस 1। इसकी संक्रिया करवानी स्टार सी के साथ। अब 2 एलिमेंट की संक्रिया करवाते हैं तो किस तरह से करवाते हैं, ए स्टार बी यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणा प्लस में क्या करते हैं, 1 करते हैं। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो लिखेंगे ए बी प्लस 1 गुणा में क्या सी और प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि दो अवयवों के बीच जो स्टार संक्रिया है वो किस तरह से परिभाषित है, पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट प्लस में 1। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या था ए बी प्लस 1 और दूसरा एलिमेंट क्या था सी, इन दोनों का गुणा प्लस में क्या कर दिया 1 कर दिया। अब सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस में सी और प्लस में कितना है 1 है। तो ये किसका मान आ गया, ए स्टार बी स्टार सी का। अब यहाँ से मान निकालेंगे अपने ए स्टार किसका, बी स्टार सी का। अब यहाँ से देखेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी का मान किस तरह से आ जाएगा, बी गुणा सी प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जो स्टार संख्या किस तरह से परिभाषित है, पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट प्लस में 1। यहाँ पे पहला एलिमेंट गुणा दूसरा एलिमेंट प्लस 1। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया करवाएंगे स्टार की, पहला एलिमेंट गुणा में दूसरा एलिमेंट क्या है बी सी प्लस 1 और प्लस में क्या करना है 1 करना है। अब एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस में ए प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए बी सी इसमें भी, ए बी सी इसमें भी है, इसमें प्लस 1 है इसमें प्लस 1 है, लेकिन इसमें प्लस सी और इसमें क्या है प्लस ए, यानी कि सी इसमें प्लस तो सी है इसमें प्लस ए, यानी कि इसकी वजह से इन दोनों का मान क्या आएगा अलग अलग आएगा। तो लिख देंगे यहाँ से दैट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे कि ए स्टार बी जो स्टार सी है इसका मान बराबर नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार क्या नहीं है, साचर्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए करते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 का आखिरी भाग नंबर 5। तो क्या करें, इसमें आर में कोई संक्रिया दे रखी है स्टार, जहाँ पर ए प्लस बी बराबर दे रखा है अपने को ए प्लस बी माइनस 7। तो नंबर 5 की बात करें, क्या कर रहे हैं, ए स्टार बी का मान कितना दे रखा है अपने पास, ए प्लस बी माइनस 7 किस में दे रखा है, रियल नंबर में। तो सबसे पहले अपने किसकी जाँच करनी है, क्रम विनिमयता की। तो लिखेंगे क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। क्रम विनिमयता के लिए मेरे को पता है ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ए स्टार बी का मान मेरे पास कितना दे रखा है, ए प्लस बी माइनस 7 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बी स्टार ए का मान निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बी प्लस ए माइनस 7 आ जाएगा। अब देखो क्या मैं बी प्लस ए को क्या ए प्लस बी नहीं लिख सकता, ए प्लस बी माइनस 7, और ए प्लस बी माइनस 7 किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर है। यानी कि यहाँ से अपने पास क्या मिल गया कि जो बी स्टार ए है वो बराबर है किसके, ए स्टार बी के। यदि ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे होता है संक्रिया, कौन सी संक्रिया, स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। बिल्कुल आसान है ना, क्रम विनिमय है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसकी, साचर्यता की। साचर्यता की बात करेंगे, मेरे को पता है साचर्यता के लिए मेरे को कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए बी सी किससे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये संख्या स्टार आर में दे रखी है तो ये भी रियल नंबर में से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से पहले मैं बात करूँ ए स्टार बी स्टार सी का मान किस तरह से होगा। तो ए स्टार बी का मान मेरे पास कितना है,
ए प्लस बी माइनस में 7, इसकी संक्रिया करवानी किसके साथ, सी के साथ। हाँ देखो, दो एलिमेंट की संक्रिया किस तरह से करवाई जा रही है, पहला अवयव प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस में क्या घटाना है, 7 घटाना है। अब पहले एलिमेंट की जगह मेरे पास कितना दे रखा है, ए प्लस बी माइनस 7, प्लस में दूसरा एलिमेंट कितना, सी, और इसमें से क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो इसको हल करके लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 14, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। अब किसका मान देखेंगे अपने, ए स्टार बी स्टार सी का, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्टार और बी स्टार सी का मान क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, इनमें से क्या घटाना है, 7 को घटाना है। अब इन दोनों की भी स्टार संक्रिया करवानी है। स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस क्या करना है, 7 घटाना है। पहला एलिमेंट कितना, ए, दूसरा एलिमेंट कितना, बी प्लस सी माइनस 7, इसमें से क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 और माइनस 7 आ गया, माइनस का 14। तो यहाँ से देखेंगे यदि इसको समीकरण नंबर 1 दे दें अपने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी का मान बराबर आ गया ए स्टार बी स्टार सी के। यदि ये दोनों मान बराबर आ गए तो लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया साहचर्य है। साहचर्य क्यों है, क्योंकि इसका मान ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आगे स्थिति में जो स्टार संक्रिया वो क्या है, साहचर्य है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये था अपना प्रश्न संख्या 2। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है, जड में कोई संख्या दे रखी है, जड यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय में संख्या दे रखी है स्टार, जहाँ पर ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, प्लस बी प्लस 1। यहाँ पर ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, जड से। तो क्या सिद्ध करना है कि जो ये संक्रिया स्टार दे रखी है ये क्रम विनिमय और साहचर्य है, ये अपने को सिद्ध करना है। और साथ ही साथ अपने को इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, ए स्टार बी का मान दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1, किस में दे रखा है, ये जड में दे रखा है, जहाँ पर जो ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, जड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से मैं ए स्टार बी का मान पूछूँ तो अपने को कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1। तो सबसे पहले अपने किसकी बात कर रहे हैं, क्रम विनिमयता की, किसकी, क्रम विनिमयता की बात कर रहे हैं। क्रम विनिमयता बात कर रहे हैं तो मेरे पास ए स्टार बी का मान कितना, ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे बी स्टार ए का मान कितना होगा, तो बी स्टार ए का जो मान होगा वो क्या आएगा, बी प्लस ए प्लस 1 आएगा। अब पूर्णांकों में यदि ए प्लस बी जोड़ दें या इसको बी प्लस ए लिख दें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो पूर्णांकों का समूह लेट से मैंने कोई अवयव मान लिया 1 प्लस 2, इसको चाहे 1 प्लस 2 लिख लूँ या मैं 2 प्लस 1 लूँ, दोनों एक ही बात है। तो यानी कि इस बी प्लस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, और साथ में क्या चल रहा है, प्लस 1 चल रहा है। तो इसका मान किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया कि जो बी स्टार ए है वो बराबर आ गया मेरे पास किसके, ए स्टार बी के। यदि ऐसा है तो लिख देंगे है संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तो ये अपने को सिद्ध करना था कि ये स्टार क्या है, क्रम विनिमय। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तब अपने बात करेंगे किसकी, साहचर्यता की। तो साहचर्यता की बात करेंगे तो ए बी सी मेरे को 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, किससे, जेड से लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे को किसका मान निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते हैं अपने। और ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, ए प्लस बी प्लस 1, यानी कि पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव दोनों में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अब इसकी संक्रिया करवानी है किसके साथ, सी के साथ। तो ये दो अवयव की यदि संक्रिया करवाते हैं तो क्या लिखते हैं, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस 1, और पहले एलिमेंट की जगह मेरे पास कितना है, ए प्लस बी प्लस 1, प्लस में दूसरा एलिमेंट कितना, सी, और प्लस में इसमें क्या जोड़ना है, मेरे को 1 जोड़ना है। आइए इसको आगे अपने यहाँ पे हल करते हैं। किसका मान आ गया अपने पास यहाँ पर, ये ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी और एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से अपने बात करेंगे किसकी, ए स्टार बी स्टार सी की। तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी किस तरह से परिभाषित होगा, बी प्लस सी प्लस 1, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस में कितना, 1 जोड़ेंगे। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच संक्रिया करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट प्लस में दूसरा एलिमेंट बी प्लस सी प्लस 1, और दोनों में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो इसका मान भी कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिख देंगे अतः जो मेरे पास ए स्टार बी स्टार सी है इसका मान कितना आ गया, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ गया। यदि ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया क्या है,
साहचर्य है। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि जो संक्रिया स्टार दे रखी है वो क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों ही है। तो यहाँ पे अपने सिद्ध कर दिया ये क्रम विनिमय है, तो यहाँ पे अपने सिद्ध कर दिया ये साहचर्य है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने को आगे ज्ञात करना है कि इसका जो तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव होगा उसका मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं उसको भी। तो पहले अपने बात करते हैं किसकी, तत्समक अवयव की, तत्समक अवयव की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तत्समक अवयव क्या होता है। क्या होता है तत्समक अवयव, यदि ए स्टार ई बराबर मेरे पास क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो ई क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। यदि दो अवयवों के बीच संक्रिया करवाएं तो मेरे को जो पहले वाला अवयव वही का वही मिल जाए, तो ये जो यही वाला अवयव होता है वो क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तत्समक अवयव की परिभाषा से ए स्टार ई बराबर मेरे पास क्या मिलता है, ए ही मिलता है। अब मेरे को पता है जो स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1 दे रखा है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा से अपने लिखा कि ए स्टार ई बराबर अपने को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो ई क्या कहलाता है, उसका तत्समक अवयव कहलाता है। तो स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है, पहला अवयव प्लस दूसरे अवयव प्लस में क्या 1, तो यहाँ से ए प्लस दूसरा अवयव क्या यहाँ पर ई प्लस में क्या 1 बराबर में कितना ए। तो यहाँ से पूछूँ ई प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा ए, और ये ए प्लस का इधर की माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ई प्लस 1 बराबर मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि जो तत्समक अवयव होगा, यानी कि जो ई का मान होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ गया। और ये -1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जड़ से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है -1 जड़ से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो ये क्योंकि ए और जो बी है वो जड़ से बिलोंग करते हैं, तो स्टार संख्या ए प्लस बी प्लस 1 ये भी किससे बिलोंग करेगी, जड़ से बिलोंग करेगी। यदि ये संख्या भी जड़ से बिलोंग करती है तो इसका तत्समक अवयव ई होगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जड़ से बिलोंग करना चाहिए। तो ई भी किससे बिलोंग कर रहा है, जड़ से बिलोंग कर रहा है। तो जो तत्समक अवयव होगा उसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने 2 नंबर पूछा उसने प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव के लिए मेरे को पता है यदि ए स्टार बी बराबर मेरे को क्या मिल जाए, ई मिल जाए, यानी कि तत्समक अवयव मिल जाए, तो ये जो बी होता है ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। इसको क्या लिखते हैं, ए इनवर्स से बी व्यक्त करते हैं। तो प्रतिलोम अवयव की बात करेंगे तो ए मेरे को पता है किससे बिलोंग करता है, जड़ से बिलोंग करता है। तो मैंने मान लिया कि जो एक ए इनवर्स है बराबर ए इनवर्स की जगह मैंने बराबर क्या मान लिया, बी मान लिया, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, जड़ से बिलोंग करता है। तो प्रतिलोम अवयव के लिए ए स्टार बी बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, यानी कि क्या मिलना चाहिए, तत्समक अवयव मिलना चाहिए ना। ए स्टार बी बराबर यानी कि तत्समक अवयव मिलता है, तो जो ये वाला अवयव होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। यानी कि ए स्टार बी बराबर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। और ए स्टार बी परिभाषित किस तरह से है, ए प्लस बी प्लस 1, और ई का मान मेरे पास कितना आ गया, -1, यानी कि तत्समक अवयव कितना -1 है। तो यहाँ से पूछूँ ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये -1 ये प्लस का 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा मेरे पास, -2। तो ए प्लस बी बराबर मेरे पास कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ बी बराबर कितना आएगा मेरे पास, -2, ये इधर प्लस का इधर क्या माइनस का ये हो जाएगा। तो बी बराबर मेरे पास कितना आ गया, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 प्लस ए बचेगा। तो यानी कि जो इसका प्रतिलोम अवयव होगा, यानी कि जो बी होगा, यानी इसको किससे व्यक्त करते हैं, ए इनवर्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने को पता है ए स्टार बी बराबर यानी कि अपने को तत्समक अवयव मिल जाता है, तो जो बी होता है वो क्या कहलाता है, इसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो वही मैंने लेके चला कि ए स्टार बी बराबर यानी कि तत्समक अवयव लिया, तत्समक अवयव का मान मेरे पास यहाँ से -1 था तो -1 रख दिया। अब मेरे को बी का मान ज्ञात करना था, तो ए स्टार बी के बीच संक्रिया लगा दी, कौन सी, ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ से मैं एक को इधर भेजा तो यहाँ पर -2 हो गया, इस एक को इधर भेजा तो -a हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बच गया, 2 प्लस a। ये किसका मान आ गया, बी। और ये बी को किससे व्यक्त कर सकते हैं, इनवर्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। तो ये बी है वो क्या कहलाता है, इसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो इस प्रतिलोम अवयव का मान कितना आ गया मेरे पास, -2 प्लस ए। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 3 समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो आइए अपने करते हैं प्रश्न संख्या 4 की बात। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ समुच्चय दे रखा है रियल नंबर का माइनस, यदि ऐसा लिखा है जिसका मतलब क्या है, अपने को समुच्चय लेना है रियल नंबर को, इसमें से क्या नहीं लेना, अपने को एक नहीं लेना, पर एक दी गई संक्रिया है जहाँ पर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी इस तरह से परिभाषित। तो अपने को सिद्ध करना है जो स्टार संक्रिया वो क्रम विनिमय और साहचर्य है, ये अपने को सिद्ध करना, और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना, उसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव भी अपने को ज्ञात करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपने। तो यहाँ पर मेरे पास जो ए स्टार बी है वो किस तरह से परिभाषित दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, जो ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर में से, और इसमें क्या नहीं लेना, अपने को एक नहीं लेना। सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, क्रम विनिमय तक। यदि क्रम विनिमय की बात करेंगे तो मेरे को पता है ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से, और जो दोनों में से जो ए और बी दोनों क्या नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। और जो ए स्टार बी है इसका मान क्या दे रखा है मेरे पास, ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है।
तो मेरे पास ए स्टार बी का मान कितना दे रखा था, ए प्लस बी माइनस में ए बी। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ बी स्टार ए का मान मेरे पास कितना होगा, तो बी प्लस ए माइनस बी गुणा ए, क्योंकि ए और बी दोनों रियल नंबर में से, रियल नंबर में से तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। तो बी प्लस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, और बी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए गुणा बी लिख सकता हूँ। क्योंकि यदि रियल नंबर में से यदि जो ए गुणा बी का मान होगा वही बी गुणा ए का मान होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मान किसके बराबर है, ए स्टार बी के बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आता है कि जो ए स्टार बी है वो बराबर आ रहा है मेरे पास किसके, बी स्टार ए के। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो स्टार संक्रिया है, जो स्टार संक्रिया है वो क्या है, क्रम विनिमय है। यही अपने को सिद्ध करना था कि जो स्टार संक्रिया वो क्या है, क्रम विनिमय है। अब अपने 2 नंबर पर बात करते हैं किसकी, साच रहता है कि साच रहता है कि मेरे को पता है कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू मैंने मान लिया रियल नंबर में से, और उसमें से एक शामिल नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने किसका मान निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालते हैं। और मेरे को पता है ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसकी संक्रिया करवानी है किसके साथ है, स्टार के साथ। तो आइए अब इसको आगे यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं अपने। तो जो ए स्टार बी स्टार सी का मान है वो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए बी और गुणा में स्टार सी। अब 2 अवयवों के बीच यदि अपने स्टार संक्रिया करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहले अवयव और दूसरे अवयव का क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। यहाँ पर पहले अवयव की जगह मेरे पास कितना दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो पहला अवयव लिखा, इसमें मेरे को दूसरा अवयव जोड़ना है। दूसरा अवयव मेरे पास क्या है, सी, और माइनस घटाना है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा यानी कि ए प्लस बी माइनस ए बी और गुणा में क्या, सी। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसको किस तरह से लिखूँगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी लिखूँ इसको। यहाँ से अगर मैं सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, तो यहाँ से करेंगे तो ये ए सी आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, ये माइनस में ए बी और सी आ जाएगा। अब इसको आगे और हल करेंगे तो अपने ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए सी आएगा, ये माइनस का बी सी आएगा, ये माइनस माइनस का प्लस का क्या आएगा, ए बी और सी आ जाएगा। यदि इसको अपने आगे और हल करेंगे, आगे और हल करेंगे तो मेरे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, यदि यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा अंदर, ए बी प्लस ए सी प्लस में बी सी, और प्लस में मेरे पास कितना, ए बी और सी चल रहा है। ये किसका मान आ गया मेरे पास, ए स्टार बी स्टार सी का मान आ गया। तो अब यहाँ से अब मेरे को मान ज्ञात करना है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए स्टार लिखूंगा। तो बी स्टार सी किस तरह से परिभाषित है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस पहले और दूसरे अवयव का गुणा, इस तरह से परिभाषित है स्टार संक्रिया। तो इसका मान निकालेंगे तो पहले लिखूंगा मैं पहला अवयव, स्टार संक्रिया इस तरह से तो परिभाषित है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस उन दोनों अवयवों का गुणा। तो पहला अवयव यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पर दूसरा अवयव मेरे पास क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी। तो यहाँ पर लिखूंगा प्लस में बी प्लस सी माइनस बी सी लिखूंगा। माइनस में क्या करना है, दोनों अवयवों का गुणा, दोनों अवयव क्या है, ए और दूसरा अवयव क्या है मेरे पास, बी प्लस सी माइनस बी सी। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब आगे इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का बी सी, यहाँ पर माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए बी आ जाएगा, ये माइनस का ए सी आ जाएगा, ये प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस में ए सी और प्लस में क्या, ए बी और सी आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्टार बी सी का मान कितना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, और प्लस में ए प्लस बी और प्लस में ए प्लस बी इसमें भी है। अब इन दोनों में से क्या घटाया जा रहा है, देखो ए बी, यहाँ पर भी ए बी है, बी सी यहाँ पर भी बी सी है, यहाँ पर ए सी और यहाँ पर बी ए सी है, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी का यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ से अपने क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे कि जो ए स्टार बी है स्टार सी का मान है वो बराबर है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के मान के बराबर आ गया। तो देख लो अब यहाँ से इसका मान ये आया, इसका आया, ये दोनों ही क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो मैं लिख दिया कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः स्टार संक्रिया क्या है, साचर्य है। यही अपने को सिद्ध करना था कि स्टार संक्रिया एक तो क्रम विनिमय है, यहाँ अपने सिद्ध कर दिया क्रम विनिमय है, और यहाँ पे अपने सिद्ध कर दिया साचर्य है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे अपने से पूछा है तत्समक अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं हमने इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो पहले अपने बात करेंगे किसकी, तत्समक
अवयवी। अब तत्समक अवयव की अपने बात करेंगे तो मेरे को पता है तत्समक अवयव क्या होता है, यदि ए स्टार ई बराबर मेरे पास क्या मिल जाए, वही का वही एलिमेंट मिल जाए तो ये ई क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो यहाँ से देखूंगा तो भाई ए स्टार बी है वो किस तरह से परिभाषित है, अपने को पता है जो ए स्टार बी है वो किस तरह से परिभाषित है, ए प्लस बी माइनस ए बी इस तरह से परिभाषित हो। तो ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित होगा, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव माइनस दोनों अवयवों का गुणा बराबर में मेरे पास कितना ए। तो यहाँ से देखो ई कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बचेगा, यहाँ से ए और ये प्लस का ए इधर आएगा तो माइनस का ए। तो ई गुणा 1 माइनस ए में से ए घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ई बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 0 बटा 1 माइनस ए, यानी कि 1 माइनस ए के गुणा मेरे इसके भाग में चला जाएगा। तो किसी जीरो में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो ये 0 है, ये बिलोंग करता है किससे, अपने को पता है रियल नंबर में से, और रियल नंबर में से एक को अपने को नहीं लेना, यानी कि ए भी यदि ए रियल नंबर -1 से बिलोंग करता है, बी भी रियल नंबर -1 में से बिलोंग करता है, और स्टार संख्या इस तरह से परिभाषित है स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, जो इसका तत्समक जो ई होगा वो भी इस समुच्चय से क्या करना चाहिए बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखा तो ई बराबर 0 है, वो इस समुच्चय से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो जो इसका तत्समक अवयव होगा उसका मान कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। तो ये अपने को ज्ञात करना था। तो आगे अपने इस ए का प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे किसकी, प्रतिलोम अवयव की। अब मेरे को पता है प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, यदि ए स्टार बी बराबर मेरे को क्या मिल जाए ई, यानी कि क्या मिल जाए तत्समक अवयव मिल जाए, तो जो ये बी होगा ये इस ए का क्या कहलाता है प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो अपने पिछली क्लास में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा पढ़ी हुई है। तो ए स्टार बी परिभाषित किस तरह से है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और ई क्या है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव का मान मेरे पास कितना है 0। तो ई की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0 रख दूंगा। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से अगर मैं बी कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस ए बचेगा बराबर में, यदि ए प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ से बी बराबर देखेंगे तो माइनस ए बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस ए आ जाएगा। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें अपने बी बराबर माइनस का ए, अगर इसमें से नीचे वाले में से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए माइनस 1 आ जाएगा, और ये माइनस ए माइनस कट जाएगा। तो बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा ए बटा ए माइनस 1। और मेरे को पता है प्रतिलोम अवयव को इससे भी प्रदर्शित करते हैं, ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, और ये बिलोंग कर रहा है मेरे को पता है कि इससे रियल नंबर में से, और इसमें से क्या नहीं लेना अपने को एक नहीं लेना। तो जो इसका प्रतिलोम अवयव है किसका ए का प्रतिलोम अवयव है, ए इनवर्स का मान कितना आ जाएगा ए बटा ए माइनस 1। आप इसको यहाँ पर भी इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आगे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको आगे इसको हल करना चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी इसको सही है, आगे इसको यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 4 समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो आइए करते हैं अपने प्रश्नावली 1.3 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में, समुच्चय R0, अब R0 का मतलब है अपने को रियल नंबर का समुच्चय लेना, उसमें से क्या नहीं लेना 0 को नहीं लेना। हमें 4 फलन दे रखे हैं, वो f1x बराबर x दे रखा है, f2x बराबर माइनस x दे रखा है, f3x बराबर 1 बटा x दे रखा है, f4x बराबर माइनस 1 बटा x दे रखा है। तो अपने को संक्रिया दे रखी है फलनों का संयुक्त, इसके लिए अपने को एक संक्रिया सारणी बनानी है, और उसमें से अपने को बताना है कि तत्समक अवयव क्या होगा और प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो संक्रिया सारणी बनानी है, तो संक्रिया सारणी बनानी है किसके लिए बनानी है, f1 f2 f3 और f4 के लिए बनानी है। तो जो संक्रिया दे रखी है वो क्या दे रखी है, फलनों का संयुक्त दे रखी है, और फलनों का संयुक्त मेरे को पता है इस तरह से वो उसे लिखते हैं इसको। तो जो फलन दे रखे हैं f1 f2 f3 और f4, तो संक्रिया सारणी मैंने आपको बताई थी किस तरह से बनानी है पिछली क्लास में। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं f1 f2 f3 और f4, यहाँ पे भी लिखेंगे f1 f2 f3 और f4। तो किसके लिए बनानी है, फलनों का संयुक्त। तो संक्रिया क्या दे रखी है अपने को ओ दे रखी है, तो यहाँ पर अपने को भरना है जो संक्रिया होगी सारणी होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले f1 ओ f1 का अपने को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को मान ज्ञात करना है f1 ओ f1 का। इसका मान किस तरह से निकालेंगे, कोई एलिमेंट x लेंगे, तो इसका मान कैसे निकालते हैं मेरे को पता है, f1 ये क्या आ जाएगा f1 x आ जाएगा, और f1 x का मान मेरे पास कितना है x है, तो f1 x आ गया। तो मेरे पास जो f1 ओ f1 है इसका मान कितना आ गया, f1 x आ गया। तो यदि मैं x को हटा दूं तो मेरे पास जो f1 ओ f1 है इसका मान किसके बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया, यानी कि f1 ओ f1 का मान मेरे पास कितना मिल गया, f1 मिल गया। तो इसको अपने रेड मार्कर से भर देते हैं, तो इसका मान कितना मिल गया अपने पास, f1 मिल गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो f1 ओ f2 का मान ज्ञात करना है अपने पास, f1 ओ f2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, f1 इसका मान कैसे निकालते हैं, f2 x आ जाएगा, और f2 x का मान मेरे पास कितना है, माइनस का x है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 माइनस का x आ जाएगा। तो अब मेरे को F1x का मान कितना है, x है, तो F1 माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, क्या माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि F1x में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मेरे को क्या रखना, माइनस एक्स रखना पड़ेगा। और माइनस एक्स किसके बराबर है, F2x के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F2x। अब मेरे पास ये किसका मान आ गया, F2 जो x है इसका मान मेरे पास क्या आ जाएगा, F2x आ जाएगा। तो यदि मैं दोनों तरफ से x को हटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F1 बराबर किसके आ गया, F2 के आ गया। तो यानी कि F1 F2 का मान मेरे पास कितना आ गया, F2 आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो F1 F3 का मान निकालना अपने पास। F1 F3 का मान कैसे निकालेंगे, तो कोई एलिमेंट लेंगे x, तो लिखेंगे F1 F3x। ये पिछली एक्सरसाइज में अपने किया हुआ काम। तो यदि f(g(x) निकालते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ किस तरह से निकालते हैं। तो F1 F3x का मान निकालेंगे तो F1 F3x इसको इस तरह से लिखेंगे, और F3x का मान मेरे पास कितना है, 1/x। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 1/x। तो मेरे पास F1x का मान x के बराबर है, तो मेरे को F1 1/x का मान चाहिए, यानी कि F1 में x जहाँ x है उसकी जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 1/x रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे 1/x। तो यहाँ पे F1 1/x का मान कितना आ गया, 1/x आ जाएगा। और 1/x का मान कितना है मेरे पास, F3x के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है कि F1 F3x है वो बराबर है मेरे पास किसके, F3x के। यदि दोनों तरफ से मैं x को हटाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F1 F3 का मान मेरे पास क्या मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा। यानी कि F1 F3 का मान क्या मिल जाएगा, F3 मिल जाएगा। अब अपने को मान याद करना है, F1 F4 का मान याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 F4 किसी x एलिमेंट के लिए, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, F1 Fx और F4x है ना। तो F4x का मान मेरे पास कितना है, -1/x। तो यहाँ पे लिखूंगा F1 माइनस का 1/x। और मेरे पास पता है F1x का मान कितना है, x है, तो मेरे को F1 -1/x का मान चाहिए। यानी कि F1 में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मेरे को -1/x रखना है। तो इस x की जगह -1/x रखूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। और -1/x किसके बराबर है, F4x के बराबर है। यानी कि F1 F4x का मान मेरे पास हो गया F4x। यानी दोनों तरफ से x हटाएंगे तो F1 F4 का मान कितना आ जाएगा, F4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या लिख दूंगा, F4 लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह से F2 F1 F2 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 F3 और F2 F4 का मान भी ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं अपने। तो आइए अब अपने ज्ञात करते हैं F2 F1 का मान ज्ञात करते हैं। किसका, F2 F1 x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, F2 F1 x का मान निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। और F1 x का मान मेरे पास कितना दे रखा है, x दे रखा, तो ये क्या आ जाएगा, F2 x आ जाएगा। तो F2 F1 x का मान मेरे पास कितना आ गया, F2 x के बराबर आ गया। यानी कि कहने का मतलब है F2 F1 x का मान मेरे पास आ गया F2 x के बराबर आ गया। यदि दोनों तरफ से x को हटाएं तो मेरे पास F2 F1 का मान कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा। F2 F1 का मान मेरे पास कितना आ गया, F2 आ गया। अब याद करेंगे अपने F2 F2 का मान याद करेंगे। F2 x का मान याद करेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, F2 x। और F2 x का मान मेरे पास कितना है, -x है, तो F2 -x आ जाएगा। और मेरे को F2 x का मान पता है, मेरे को मान किसका चाहिए, F2 -x का मान चाहिए। यानी कि F2 x में जहाँ जहाँ x है मेरे को वहाँ पे क्या भरना है, -x का भरना है। तो भर देंगे अपने माइनस, ये माइनस का x आ जाएगा। यानी कि ये माइनस तो अपने पास था और इस x की जगह मेरे को क्या लिखना था, -x लिखना था। और माइनस माइनस मेरे पास क्या आ गया, प्लस का x हो गया। और x का मान मेरे पास कितना है, F1 x के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ F2 की बात करूँ तो बराबर मेरे पास क्या मिल रहा है, F1 मिल गया। यानी कि इस F2 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, F1 लिख दूंगा। अब मेरे को मान किसका चाहिए, F2 F3 का मान चाहिए। F2 F3x का मान चाहिए। F2 F3 का मान निकालेंगे तो F2 यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, F3x लिख दूंगा। और F3x मेरे पास पता है कितना, 1/x। और F2 1/x का मान मेरे को चाहिए। F2x का मान मेरे पास -x है। F2 1/x का मान कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। और -1/x किसके बराबर है, F4x के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे कि F2 F3 का मान मेरे पास कितना आ गया, F4 आ गया। तो यानी कि F2 और F3 की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, F4 भर सकता हूँ। F2 आ गया, F1 आ गया, F4। तो यानी कि F2 F4 का मान कितना आएगा अपने पास, F3 ही आएगा। अगर निकाल के देख लेते हैं अपने किसका मान,
F2O F4 का मान निकालेंगे, यहाँ पे x लेंगे तो F2 यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने F4x लिखेंगे, और मेरे पता है F4x का मान मेरे पास कितना माइनस का 1/x है, यानी कि F2 में मेरे को x की जगह -1/x रखना है, और F2x का मान है कितना -x है, और x की जगह मेरे को -1/x रखना है, तो बराबर मेरे पास कितना आ गया प्लस का 1/x आ गया, और प्लस का 1/x किसके बराबर है F3x के बराबर है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा F3 ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब ये 2 कॉलम भी अपने इसको पूरे करते हैं। तो आइए अब करते हैं, जिस तरह से ये अपने 2 कॉलम भरे इसी तरह से अपने को F3 और F4 वाला कॉलम भी बनना है। इनके अपने को पहले किसका मान ज्ञात करना है F3O F1 का मान ज्ञात करना है। F3O F1 का मान ज्ञात करेंगे, F3O F1 का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे F3 F1x का मान निकालेंगे, और F1x का मान मेरे पास कितना है x है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास F3x आ जाएगा, यानी कि F3O F1 का मान मेरे पास कितना आ गया F3 आ गया, यानी कि F3O F1 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ F3 लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या किसका बात करना है F3O F2 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ना F3O F1 बराबर किसके आ जाएगा F3 के आ जाएगा। अब इसका मान ज्ञात करना है F3O F2 का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे F2 की जगह लिखेंगे F2x लिखेंगे, और F2x का मान मेरे पास कितना है माइनस का x है, यानी कि F3 में जहाँ x है वहाँ पर मेरे को क्या लिखना है -x करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -1/x आ जाएगा। -1/x किसके बराबर है F4x के बराबर है, यानी कि F3 और F2 का मान मेरे पास कितना आ गया F4 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा F4 लिख दूंगा। अब मेरे को F3O F3 का मान चाहिए, F3O F3x का मान चाहिए, तो यहाँ से मैं लिखूँगा F3, यहाँ पर भी क्या लिखूँगा F3x लिखूँगा, और F3x का मान मेरे पास कितना है 1/x, तो यहाँ पे लिखूँगा F3 1/x। तो अब देखो मेरे को x की जगह अब क्या रखना है 1/x रखना है, यानी कि 1, और x की जगह मेरे को क्या रखना है 1/x रखना है, तो ये x ऊपर जाएगा तो मेरे पास बराबर कितना आ गया x आ गया, और ये x किसके बराबर है F1x के बराबर है, तो यानी कि यहाँ से मैं लिखूँगा F3O F3 बराबर मेरे पास कितना आ गया F1 आ गया, यानी कि F3O F3 का मान मेरे पास कितना आ गया F1 आ गया। तो F3O F4 का मान कैसे आ जाएगा F2 आ जाएगा, क्योंकि F3 आ चुका है, F4 आ गया, F1 आ गया, क्या बचा F2 आ गया। तो ये आप खुद निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि F3O F1 का F3 कैसे आया, F3O F2 का मान F4 कैसे आएगा, F3O F3 का मान F1 कैसे आएगा, तो F3O F2 F4 का मान आप निकाल के देखना कितना आएगा F2 ही आएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट F4 वाला कॉलम को पूरा करते हैं। तो F4 वाला जो कॉलम है सबसे पहले अपने इसको मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है F4O F1 का मान ज्ञात करना है, F4O F1x का मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे निकालेंगे F4, यहाँ पे लिख दूंगा मैं F1x लिख दूंगा, और F1x का मान मेरे पास कितना है x है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा F4x आ जाएगा, यानी कि जो F4O F1 है मेरे पास कितना आ गया F4 आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा F4 लिख दूंगा। अब मेरे को किसका मान चाहिए F4O F2 का मान चाहिए, F4O F2 का मान ज्ञात करेंगे, तो F4 इसको कैसे लिखेंगे अपने F2x इस तरह से लिखेंगे, और F2x का मान मेरे पास कितना -x, तो यहाँ पे F4 यहाँ पे क्या लिखूँगा -x लिख दूंगा। अब मेरे पास F4x का मान तो पता है, लेकिन अब मेरे को क्या ज्ञात करना है F4 -x का मान ज्ञात करना है, यानी कि F4x में जहाँ x है मेरे को वहाँ पर -x बढ़ना है, तो माइनस का 1/x की जगह मेरे को क्या लिखना है -x लिखना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और 1/x किसके बराबर है F3x के बराबर है, यानी कहने का मतलब मेरे पास F4O F2x है, इसका मान मेरे पास कितना आ गया F3x आ गया, या यूँ कहें कि F4O F2 है मेरे पास किसका मान आ गया F3 के बराबर, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं F3। अब मेरे को याद करना है F4O F3, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं अपने x, तो F3x आ जाएगा, और F3x का मान मेरे पास कितना है 1/x, तो F4 यहाँ पे आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब देखो F4 1/x का मान चाहिए, F4x का मान है मेरे पास -1/x, मेरे को मान किसका चाहिए F4 1/x का मान चाहिए, यानी कि x की जगह मेरे को क्या 1/x, तो माइनस का 1/x की जगह मेरे को 1/x मिला, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा -x आएगा, और -x के बराबर है F2x के बराबर है। कहने का मतलब कि F4O F3 का मान मेरे पास कितना आ जाएगा F2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा F2 लिख दूंगा। अब मेरे को मान ज्ञात करना है F4O F4 का, F4O F4x इसका मान ज्ञात करेंगे, तो
इसको क्या लिखेंगे f4x लिखेंगे, और f4x का मान मेरे पास कितना है -1/x, तो f4 इसकी जगह में लिख दिया -1/x। अब f4 -1/x है तो x की जगह मेरे को क्या लिखना है -1/x रखना है, तो -1/x, इस x की जगह मेरे को क्या लिखना है -1/x रखना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और बटा में -1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और x किसके बराबर है f1 x के बराबर है। तो यहाँ से अपने देखेंगे तो f4 जो f4 का मान है f4 का मान है मेरे पास कितना आ जाएगा f1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा f1 रख दूंगा। तो ये अपने को संक्रिया सारणी बनानी थी किसके लिए f1 f2 f3 f4 के लिए, कौन सी संक्रिया के लिए फलनों के संयुक्त O के लिए। तो ये अपनी क्या हो जाएगी संक्रिया सारणी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको संक्रिया सारणी समझ में आई होगी। तो अब अपने से आगे क्या पूछा है, इसका प्रतिलोम अवयव और अपने को तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है। तो आइए अपने ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसकी, तत्समक अवयव की। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव क्या होता है, मेरे को पता है अगर किसी अवयव ए की ई के साथ संक्रिया करना है वही का वही एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि अपने को इस सारणी में से अपने को ऐसा फंक्शन f1 f2 f3 f4 में से इसमें से अपने को ऐसा ज्ञात करना है कि यदि उसके O वाली संक्रिया कराएं तो अपने को वही का वही एलिमेंट मिल रहा हो। तो अपने यहाँ से देखेंगे f1 O f1 की संक्रिया करवाई, तो यहाँ से देखेंगे कि f1 O f1 का मान मेरे पास कितना आ गया f1 मिल गया। तो यहाँ से अगर आगे बात करें तो f2 O f1 का मान कितना है मेरे पास, f2 O f1 का मान भी कितना है मेरे पास f2 है। आगे बात करूँ मैं f3 O f1 का मान मेरे पास कितना है f3 है। अगर आगे मैं पूछूँ f4 O f1 का मान कितना है f4 है। तो तत्समक की परिभाषा से मेरे को पता है यदि A स्टार E बराबर को A मिलता है तो E क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो यहाँ से देखेंगे f1 O f1 का f1 आ गया, यानी कि ये का ये अवयव मेरे को मिल गया। f2 O f1 की बात करें तो यहाँ पे मेरे को f2 का f2 मिल गया। f3 O f1 की बात करें तो मेरे को f3 का f3 मिल गया। f4 O f1 की बात करें तो मेरे को क्या मिल गया f4, यानी कि इधर वाला मेरे को सेम का सेम मिल रहा है, कम मिल रहा है यदि इसकी संक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है f1 के साथ करवाई जा रही है। तो यहाँ से लिख देंगे अतः f1 तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव तो होता है यदि किसी अवयव की ऐसे अवयव के साथ संक्रिया करवाएं कि वही का वही अवयव मिल जाए तो वो अवयव क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तो इसमें से क्या था कि f1 एक ऐसा था यदि f1 की f1 के साथ करें तो भी f1 मिला, f2 की f1 के साथ करें तो भी f2 मिला, f3 की f1 के साथ करें तो f3 मिला, f4 की f1 के साथ करें तो भी f4 मिला, यानी कि वही का वही अपने को फंक्शन मिला, यहाँ एलिमेंट मिल रहा है। तो f1 क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने बात करते हैं किसकी, प्रतिलोम अवयव की। किसकी बात करते हैं, प्रतिलोम अवयव की। तो यहाँ पे अपने ज्ञात करेंगे प्रतिलोम अवयव। और प्रतिलोम अवयव मेरे को पता है यदि A स्टार B बराबर मेरे पास क्या मिल जाए, तत्समक अवयव मिल जाए, तो A स्टार B बराबर को तत्समक अवयव मिल जाए तो ये B क्या कहलाता है, उसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो अपने देखेंगे कि इस सारणी में से अपने ढूंढेंगे कि बराबर अपने को तत्समक अवयव कब मिल रहा है, यदि दो अवयवों की अपने संक्रिया करवाई जा रही है। तो f1 O f1 का मान मेरे पास कितना है, f1 O f1 बराबर मेरे पास कितना f1, और ये f1 मेरे को पता है क्या है, तत्समक अवयव है। f1 क्या है, एक तत्समक अवयव है। तो लिख देंगे अतः, तो ये वाला अवयव क्या कहलाता है, उसका प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। तो अतः लिख देंगे अतः f1 का प्रतिलोम अवयव है, यानी कि समय का समय ही क्या है, प्रतिलोम अवयव है। तो आगे अपने सारणी में बात करें तो f2 O f2 का मान पूछूं आपसे मैं कि f2 O f2 बराबर किसके बराबर है, f1 क्या है। तो f1 मेरे पास क्या है, तत्समक अवयव है। यदि A स्टार B बराबर E यानी कि बराबर तत्समक अवयव मिलता है तो ये वाला क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो यहाँ से देखेंगे f2 f1 बराबर मेरे को तत्समक अवयव मिला, तत्समक मिला है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। किसका प्रतिलोम अवयव होगा, इस f2 का। तो लिख देंगे f2 का प्रतिलोम अवयव क्या आ जाएगा मेरे पास, f2 ही आ जाएगा। इसी तरह से अब अपने बात करेंगे किसकी, f3 के लिए। f3 O f3 का मान भी मेरे पास कितना मिल रहा है, f1 मिल रहा है, यानी कि f3 O f3 का मान मेरे पास क्या मिल रहा है, f1, यानी कि f1 क्या है, बराबर अपने को क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है। तत्समक अवयव मिल रहा है तो ये वाला क्या होगा, इसका प्रतिलोम अवयव होगा। तो लिख देंगे f3 का प्रतिलोम
अवयव बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने बात करते हैं F4 के लिए। F4 का मान मेरे पास कितना मिल रहा है, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको, F4 का मान मेरे पास कितना मिल रहा है, F1 मिल रहा है। और F1 मेरे को पता है क्या है, बराबर अपने को क्या मिल रहा है, तत्सम को मिल रहा है। यदि बराबर अपने को तत्सम को मिल जाता है तो ये वाला इसका क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। तो लिख देंगे कहता है F4 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, F4 ही होगा। यानी कि खुद ही फंक्शन है जो दे रखा है, खुद के क्या दे रखे हैं, प्रतिलोम अवयव दे रखे हैं। इनकी F1 का प्रतिलोम F1 आया, F2 का प्रतिलोम क्या आया, F2 आया, F3 का प्रतिलोम भी F3 आया, F4 का प्रतिलोम भी क्या आया, F4 आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो अपनी एक्सरसाइज 1.3 थी तो यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें जो इसकी जो मिसलीनियस यानी कि जो विविध प्रश्नावली अपने उसको हल करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।